जय महाकाल दल जिसकी स्थापना दलसिंह सराय में हुई है और दलसिंह सराय से निकलकर आज सूबे बिहार में छा रहा है और भविष्य में जिस तरह की इसकी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तो छोटा पड़ जाएगा, पूरे विश्व पटल पर जय महाकाल दल का साम्राज्य होगा। अब बहुत सारे संगठन का निर्माण किया जाता है लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। सर, इस संगठन का क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, कहाँ तक ये सफल हो पाएगा? हमें लगता है कि यह संगठन चलेगा क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें राजनीतिक गतिविधियों में नहीं लेना और कोई हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं। देखिए, सेवा जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करते हैं और एक सेवा के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। और वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ऐसे कार्यों को राजनीतिक पार्टी में जोड़ देते हैं। आगे नेता बनने का ख्वाहिश रहता है, मंत्री बनने का ख्वाहिश रहता है और तब ये ऐसे कार्यों को करते हैं। तो इस टाइप का कुछ है भी क्या आपने संगठन? नहीं भैया, हमारे संगठन में सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहा है। चाहे जितने भी लोग हैं सब अपना समय निकाल कर और संगठन दे रहे हैं। भैया आप देख रहे हैं इतना, जितने भी हमारे भाई निकसपुर के भाई सब जो जितने भी हैं सब नेता नहीं ना बन पाएगा भैया। कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ से कुछ लेन देन भी करते हैं या बिल्कुल मुफ्त में होता है सब कुछ? लेन देन की भावना से हम लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते ही नहीं है सर। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी मैं दलसिंह सराय में हूँ और यहाँ पे जय महाकाल दल के ये सब सदस्य हैं। यहाँ पे कार्यक्रम था आज के दिन शिवाजी जी के जयंती पे। मैं यहाँ पे आया हूँ और ये सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है। आप सब जानते हैं, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, दलसिंह सराय के आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सभी जानते हैं कि जय महाकाल दल जो अपने दलसिंह सराय क्षेत्र का एक संगठन है और ये कई कार्यों पे काम कर रही है। यहाँ पे आप उनका लिस्ट देख सकते हैं। रक्तदान शिविर है, सामूहिक विवाह है, मुफ्त चिकित्सा शिविर है, पर्यावरण संरक्षण है, अंतिम संस्कार राशि दान निर्धनों के लिए, रोजगार मेला, नुक्कड़ सभा नाटक, बलान नदी उन्मूलन, मंदिर निर्माण, असमर्थ छात्र छात्राओं के शिक्षण हेतु सहायता, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, कांवड़िया बोलबम सेवा, महाकाल रैली, संगठन विस्तार। लगातार ये ऐसे ऐसे कार्यों को पूरा करते हैं। हाल फिलहाल एक यज्ञ में भी इन लोगों का काफ़ी योगदान रहा है। CH स्कूल में एक महिला फुटबॉल टूर्नामेंट में भी इनका योगदान रहा है। तो ऐसे कार्यों के लिए हमेशा ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये पूरे संगठन के लोग। तो सबसे पहले आप सबों का KR न्यूज़ में स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ? इंद्रभूषण झा। क्या उद्देश्य है आपके इस संगठन का, क्या उद्देश्य है? सर देखिए, हमारे संगठन का मुख्य उद्देश्य जो है जन कल्याण, समाज सेवा और समाज में जो भी दबे कुचले लोग हैं हमारे, यथासंभव उनको हमारे संगठन द्वारा जो भी मदद और मुहैया करवाना है वो हम सब कोशिश करते हैं कि हमारे जितने भी संगठन के सदस्य हैं हम आपस में मिलकर उनके समस्या का निवारण करें और लोगों का विश्वास जीते कि हाँ, आपके लिए जय महाकाल दल है जो कि आपके सेवा में सदैव तत्पर है। कहीं ना कहीं जितने भी मतलब संगठन है, कोई भी इस ढंग से मतलब फ़ोटो खिंचवाने का कार्य करते हैं, हम लोग फ़ोटो खिंचवाने का नहीं बल्कि ज़मीनी स्तर पर में आकर लोगों की सेवा करना और उनके साथ में जुड़ना और उनको अपने परिवार के साथ जोड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं भैया। और हम KR न्यूज़ के सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप लोगों भी जो भी अशिक्षा मतलब शिक्षा को लेकर के जो भी हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो असमर्थ हैं, जो पढ़ने में असमर्थ हैं, वो हमसे संपर्क करें। हमारा संगठन उनके शिक्षण की व्यवस्था करेगा। किसी को रक्त चाहिए, उनके लिए रक्त की व्यवस्था हमारे संगठन द्वारा की जाएगी। अगर देखिए, जैसे आपने फुटबॉल टूर्नामेंट का जिक्र किया प्रारंभ में ही, तो मैं बताना चाहूँगा कि 8-9 साल से दलसिंह सराय में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट भी बनती सर। तो जिसके ऊपर हमारे मतलब महाकाल दल के सभी सदस्यों ने आपस में मतलब मीटिंग करके सहमति बनाकर उसके बाद हम लोगों ने कोशिश किया कि एक बार पुनः दलसिंह सराय में छत्रधारी इंटर विद्यालय के प्रांगण में जो हमारा इतिहास, महिला फुटबॉल का इतिहास जो दबा रह गया, उसे हम लोग पुनर्जीवित करें और इसमें एक बार फिर से जान डालें। तो इसमें मैं गुरुदेव स्पोर्ट्स क्लब के सभी सदस्यों का भी आभारी हूं और कर न्यूज़ का भी आभारी हूं, प्रत्येक मीडिया कर्मियों का आभारी हूं जो हमारे इस सभा में आए, उपस्थित हुए और उन सब ने अपना पूर्ण सहयोग रखा। हर प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से हम हर कार्यक्रम को संपन्न कर पाते हैं। इसके लिए हम तहे दिल से भैया आपके आभारी हैं। जय महाकाल। थैंक यू। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोनू राजपूत हुआ। और पहले तो आप सभी को जय महाकाल और जो भी हमें सुन रहे हैं उनको भी जय महाकाल। और हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो संगठन हम लोग बनाए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य हम लोग का बस यही है। बहुत सारे लोग जो हैं इस संगठन को किसी पार्टी विशेष से ले लेते हैं, ठीक ना। और हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग समाज में काम करें और समाज से ऊपर जो भी काम हो रहा है, जो भी गलत काम हो रहा है उसे हटाएं और जो अच्छा काम नहीं हो रहा है, जो दबा हुआ है, उस सबको उजागर करें। जैसे कुछ दिन पहले हमारे अजय भैया प्रदेश अध्यक्ष जो हैं 1051 कलश यात्रा का प्रबंध कराए थे चकसेखू काली मंदिर से, जिसमें हम लोग जब कलश लेके जब निकले बाज़ार में तो मालूम पड़ा कि बलान नदी में पानी ही नहीं है। हम लोग इतना उस समय ख़राब लग गया, क्या बताएं, कि जब पूरा संगठन, पूरा जितनी हमारी कन्या थी, सब साथ में चल रहे थे और वहाँ पहुँचने के बाद देख रहे हैं कि बलान नदी में पानी नहीं है। बहुत सारे जो वहाँ के नेता हैं, जो यहाँ पे हैं, बलान नदी बचाओ अभियान के चलाएं और उसको और डुबा के रख दिए। एक बातें आपकी थी
कि इसको राजनीति पार्टी से जोड़ते हैं, है ना, राजनीति पार्टी से जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में बहुत तरह की सवालें उठ रही होगी। जाहिर सी बात है, कई संगठन ऐसे होते हैं। देखिए, सेवा जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक होता है निस्वार्थ भाव से लोग सेवा करते हैं, और एक सेवा के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य होता है। और वाकई में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस ऐसे कार्यों को राजनीति पार्टी में जोड़ देते हैं। आगे नेता बनने का ख्वाहिश रहता है, मंत्री बनने का ख्वाहिश रहता है, और तब ये ऐसे कार्यों को करते हैं। तो इस टाइप का कुछ है भी क्या आपने संगठन? नहीं भैया, हमारे संगठन में सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। चाहे जितने भी लोग हैं, सब अपना समय निकाल कर और संगठन दे रहे हैं। भैया आप देख रहे हैं, इतना जितने भी हमारे भाई निकसपुर के भाई सब जो जितने भी हैं, सब नेता नहीं ना बन पाएगा भैया। है कोई नहीं, किसी का पूछ लीजिए भैया, इच्छा है कि नेता बने, किसी का इच्छा नहीं है। बस संगठन का जुड़ने का मुख्य कारण सबका ही है कि हमारा जो 15 मुद्दा है उस पर हम लोग काम करेंगे। मेन हम लोग का सामूहिक विवाह जो है उस पर काम करेंगे। जो गरीब व्यक्ति जिसका शादी नहीं, मतलब शादी करने में जो असमर्थ हैं, उनके लिए हम लोग अच्छा से अच्छा, भैया के भाषा में प्रभु इच्छा तक हम लोग उसका प्रबंध करेंगे। ठीक ना? कब से ये संगठन कब से चला रहे हैं? और ये संगठन 2014 चला रहे हैं भैया। 2014 संगठन चला रहे हैं भैया। 2014 से। और हम लोग लगातार हर काम कर रहे हैं, हर कार्य कर रहे हैं। जैसे रैली, सेवा समिति, फर्स्ट सेवा समिति हम लोग स्टार्ट किए थे, फिर रैली स्टार्ट किए। एक हम लोग कार्य कर रहे हैं और अच्छा काम करना चाह रहे हैं। 14 से अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने क्या योगदान? नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भैया हम लोग से जो बन पड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में ब्लड बैंक, ब्लड में जो भी हम लोग से बन पड़ा, बिना संगठन से हटकर वो सब काम हम लोग किए हैं। लेकिन अब इस चीज़ को हम लोग, जो मुद्दा है 15 मुद्दा, हम लोग संगठन में जोड़ कर काम करना चाहते हैं। सब भाई मिल के काम करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं इसमें हस्तक्षेप करते हैं कि ये काम गलत है या ऐसा कुछ है। तो हम सब भाई से इतना बोलना चाहेंगे, हमारा 15 मुद्दा है, उसका प्रोस्पेक्टस बना हुआ है, आप उसे पढ़ें। जिस भाई के गाँव में जो दिक्कत अगर है उस संगठन को बताएं। आपका अपना संगठन है, इससे सब काम किया जाएगा, सब मिल काम किया जाएगा। थैंक यू। आपका क्या नाम? मैं अजय वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष महाकाल दल। और हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि हम लोग का कोई निस्वार्थ भाव से सेवा है, और वो भी सभी कार्य, जैसे समाज में कोई बुराइयां जितने भी होती हैं, हम लोग चाहते हैं उतना ही अच्छा काम करें। और इसके लिए हम लोग एक महाकाल मंदिर का निर्माण भी करेंगे, प्रयास हम लोग ये कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग सभी लोगों से सहयोग भी जहाँ तक बन पाएगा हम लोग का प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह। और बिहार सरकार के जितने भी मंत्री मंडल में जो भी हैं, सर से हमारा निवेदन रहेगा कि जो बलान नदी हम लोग देखे हैं कलश विसर्जन के समय, इतना बुरा हाल है उसका कि वहाँ पानी तो दूर की बात, जलकुंभी जन्म इतना ले लिया है जिसके विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो सब दिन हमारे आलोक सर आए हुए थे हमारे पूजा में महाभंडारा के दिन। हमने उनसे भी ये आवेदन दिया था कि सर यहाँ बलान नदी जो है इसमें पानी नहीं है, जिसके वजह से कलश विसर्जन होने में हम लोग को बहुत दिक्कत हुई है। इसके लिए हमारा सर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अतिशीघ्र उसका जल निर्माण जो हो वो करवाया जाए सर। इसी वाणी के साथ जय महाकाल दल, जय बिहार, जय भारत, भारत माता की जय। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक क्वेश्चन आपसे और है, ये जितने भी आपके कार्यक्रम हैं, जितने भी योजनाएं हैं, जितने बिंदुओं पे आप काम कर रहे हैं, तो ये लाभ और हमारे दलसिंहसराय क्षेत्र से बाहर के लोग भी ले सकते हैं या केवल दलसिंहसराय क्षेत्रवासियों के लिए? नहीं, ये पूरा भारत से, जहाँ के लोग, पूरा इंडिया से जिनको ये लाभ लेना है वो ले सकते हैं सर। और हम चाहते हैं जितना जुड़े हम लोग के लिए उतना ही अच्छा है। और ये महाकाल दल कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम लोग एक संगठन ऐसा बना रहे हैं ये महाकाल दल को, जो जैसे होता है ना कि गरीब लोग हैं उस पर कोई भ्रष्टाचार करके सोचता है अवैध ज़मीन कब्जा कर ले, तो वैसे लोगों का इस बार दाल गलने वाला नहीं है। अच्छा, मतलब वैसे लोगों को भी आप लोग मदद कर रहे हैं? नहीं, उसका दाल गलने वाला नहीं है। जो उसमें कमजोर होता है, जो कमजोर वैसे लोगों को बिल्कुल सर मदद करेंगे। और उसके लिए हर जगह पे जाके मदद करने के लिए हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे, यही हमारा उद्देश्य है सर। और हम इतने कहा कि अपने महाकाल दल के जितने भी भाई हैं, एक चीज़ और, किसी राजनीतिक पार्टी से पहले जुड़े भी थे या पहले भी नहीं? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से हम लोग कभी जुड़े ही नहीं हैं सर। बस हम लोग खुद का एक अपना महाकाल दल है। हम लोग चाहते हैं इसको इतना ऊपर ले जाएं, जो हर समाज में जो काम हो, पूजा से हो, चाहे कोई गरीब तबके के लोग हों, चाहे असहाय लोग हो, उनको मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में जो भी चीज़ों हम लोग से जहाँ तक बन पाए सर हम लोग कराना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी पे हम लोग खरा उतरेंगे। जय महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। इंद्रभूषण जी, एक क्वेश्चन आपसे और है। कुछ लोगों का ये कहना होता है, या कुछ लोग कभी कभी मैंने सुना है उनको संशय होता है
कि जहाँ भी आप कुछ कार्यक्रम करते हैं तो वहाँ से कुछ लेन देन भी करते हैं या बिल्कुल मुफ्त में होता है सब कुछ? लेन देन की भावना से हम लोग कोई भी कार्य प्रारंभ करते ही नहीं है सर। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा, या मतलब जो भी इच्छुक हैं, जैसे बूंद बूंद से सर तालाब भरता है, और जो पब्लिक को जो लगता है कि हाँ इनका मदद करना चाहिए, जैसे आज आपके सामने में हम लोग शिक्षक सम्मेलन रखा और हमने ये मांग की कि सर हमारा ये मुहिम है और आप जो भी हैं जन, आप हमसे जुड़ करके और समाज के इस अच्छे कार्य में हमारे साथी बने, ठीक है। तो जितने सर इच्छुक हुए उन्हीं से हमने मदद लिया। हम लेन देन हम ऐसा खोल करके नहीं बैठे हुए हैं कि अवैध रूप से जितना मन हुआ आपको इतना अमाउंट देना है, आप ये दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेवा कर रहे हैं। अगर आप भी इस सेवा भाव के अंग बनना चाहते हैं, सेवा में हमारे साथी बनना चाहते हैं, जय महाकाल दल के अच्छे कदम मतलब कार्य में कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, कंधा से कंधा मिलाकर हमारा साथ देना चाहते हैं, तो वो लोग स्वयं आते हैं सर, अपनी स्वेच्छा से आते हैं और जो भी होता है करते हैं सर। बहुत बहुत शुभकामना आप सबों को। जो उम्मीद के साथ आप लोग इस संगठन की शुरुआत की है, उस उम्मीद को आप लोग अवश्य पूरा करें और भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। थोड़ा सा उन लोग से भी बात कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है KR न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे हमारे यहाँ पे 2 शिक्षाविद बैठे हुए हैं और जय महाकाल दल के द्वारा जो आज का कार्यक्रम था उसमें सम्मिलित होने के लिए ये लोग अतिथि बन के यहाँ पे आए थे। सर जय महाकाल दल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय महाकाल दल जिसकी स्थापना दलसिंह सराय में हुई है और दलसिंह सराय से निकलकर आज सूबे बिहार में छा रहा है, और भविष्य में जिस तरह की इसकी योजनाएं हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तो छोटा पड़ जाएगा, पूरे विश्व पटल पर जय महाकाल दल का साम्राज्य होगा। और जिस तरह से उन्होंने लोकहित के कार्य किए हैं, जो कार्य सरकार का है उसमें भी बढ़ चढ़ कर दिलचस्पी ली है। मृतकों के लिए जो है, गरीब मृतकों के लिए राशि सहायता के लिए रखी है, गरीब छात्रों के लिए, निर्धन छात्रों के लिए उन्होंने पढ़ने लिखने की व्यवस्था की है, गरीब कन्याओं के लिए विवाह का कार्यक्रम रखा है, वो भी काफ़ी बृहत कार्यक्रम। और बाकी हमारी जो जड़ें हैं, सनातन धर्म जो है हमारा, उसको मजबूत करने का काम किया है, उसको मजबूती प्रदान किया है इन्होंने। सबसे बड़ी बात है, मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत आशीर्वाद है इन्हें, ये ऐसे ही बढ़ते रहे। दोस्तों एक शिक्षाविद और हमारे पास मौजूद है, हम इनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। और जय महाकाल दल के द्वारा जो आज का कार्यक्रम था जिसमें ये आए थे सम्मिलित होने के लिए, जय महाकाल के बारे में इनका क्या कहना है? सर KR न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी आभार, आपने कुछ बातें जनता तक पहुंचाने का मौका दिया। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि काल दलसिंह सराय का, जैसा कि सत्संग बाबू ने कहा, तो पूरे विश्व नहीं ब्रह्मांड के मालिक हैं, और जिनके नाम से, जिनके उद्देश्यों को लेकर के ये लोग चल रहे हैं, हमें लगता है कि अगर उद्देश्य सही है तो निश्चित रूप से सफलताएं इनके कदम को चूमेगी और एक नई प्रेरणा का संदेश देगा कि हमें सिर्फ तकनीकी शिक्षा, नौकरी, पैसा और अपने परिवार नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सोचना चाहिए, जैसा शिव ने किया था और उनको आदर्श मान के कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि सफलताएं इनकी सफलतम होगी और आगे आने वाले युवाओं को भी यह प्रेरणा मिला कि हमें भी कुछ और करना चाहिए, और हम जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी, शिक्षाविद या अनुभवी लोग हैं, उन्हें भी यह बताएं कि हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, इन्हें मदद करनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से हम लोग एकत्रित हुए और आगे भी आश्वस्त करते हैं कि अच्छे सकारात्मक कार्यों के लिए निश्चित रूप से हमारी सेवाएँ उपलब्ध रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और है, अब बहुत सारे संगठन का निर्माण किया जाता है लेकिन वो ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाता है। सर इस संगठन का क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है, कहाँ तक ये सफल हो पाएगा? हमें लगता है कि यह संगठन चलेगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें राजनीतिक गतिविधियों में नहीं लेना और कोई हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं। अक्सर मैं देखता हूँ इनमें या तो शिक्षा ले रहे वाले हैं या शिक्षा ले करके नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश में। इसका मतलब कि उनकी अपनी जो परियोजनाएं हैं, कार्यक्रम में, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट चाहते हैं, एक्स्ट्रा अनुभव है वो चाहते हैं शेयर करना। तो हमें नहीं लगता कि ये आगे नहीं सर्वाइव करेगा। चलना तो चाहिए, वैसे जिसका मालिक ही महाकाल है, जिसके नाम पर ही महाकाल है, तो हमें नहीं लगता कि यह असफल होगा। और हम कामनाएं भी करें कि यह अपने उद्देश्यों को साकार करे, अपने उद्देश्यों के लिए लगातार संघर्ष रहते हैं और सफलताएं पावे। और हमें भी महाकाल से आग्रह करते हैं कि आप इनको अच्छी बुद्धि, विवेक और सद्कामना दे ताकि सफलता को चुमें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आज का ये कार्यक्रम इनका समाप्त हो गया है और जो उद्देश्य है जय महाकाल दल का, किस कार्यों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसके बारे में इन्होंने जो जानकारी दी, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।